हमने भाजपा पर पूरा विश्वास करके सर वोटिंग किए हैं और मतदान दिए हैं, लेकिन ऐसा विचार नहीं सोचे थे कि आज हमारे साथ ऐसा छलावा होगा। पूरा समर्थन हमारे लगभग पूरे प्रदेश में 5 से 10 लाख संख्या परिवार मिलाकर सरकार वादा खिलाफी बंद करे, छलावा बंद करे, क्योंकि सरकार ने बोला है मोदी ने कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज हमारे 10,500 कर्मचारी बेरोजगार के कगार पर है, उनको रोजगार से वंचित ना किया जाए, क्योंकि 15 साल काम करने के बाद वो कहाँ जाएंगे। बार बार आग्रह करते हैं कि निवेदन आपने मोदी की गारंटी जो वचन पत्र घोषणा पत्र बनाए थे, माननीय विजय बघेल जी, उनसे भी अनुरोध है कि आपने घोषणा पत्र बनाते समय पूरा दौरा किए थे, आज आपका कहीं पता नहीं चल रहा है। कर हमारी योजना बन रहे हैं। 30 तारीख के बाद हम लोग केशकाल घाटी को भी घेरेंगे। सरगुजा से पद यात्रा निकाल करके मुख्यमंत्री निवास तक कांवड़ यात्रा भी निकलेगी। माननीय विजय शर्मा डिप्टी सीएम हाउस का घेराव होगा। माननीय केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, माननीय अरुण साहू जी बिलासपुर संभाग में उनका भी मुख्यालय के निवास होगा। इसलिए हमें नौकरी की चिंता नहीं है, क्योंकि 15 साल हो गया काम करते, इतने कम मजदूरी पर हमारा परिवार जीवन यापन नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हमने उनको पूरा लगन के साथ 2023 में समर्थन दिए थे। जी, संतोष खांडेकर, प्रांताध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर छत्तीसगढ़। कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी पिछले लगातार अपनी मांग और समस्या को लेकर रमन सरकार से लेकर भूपेश बघेल की सरकार और विष्णुदेव सरकार लगातार धरना आंदोलन करके हजारों ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। निश्चित ही सफाई कर्मचारियों में सरकार और प्रशासन के प्रति आक्रोश और नाराजगी है। हम लोग अभी 16 तारीख को 12 जून को पद यात्रा करते हुए प्रदेश स्तरीय संभाग पद यात्रा निकाले थे, जिसमें 30 से 35 हज़ार संख्या में अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे। सरकार और प्रशासन स्तर की अभी चर्चा लगातार जारी है, जिसमें 17 तारीख को मंत्रालय में सिद्धार्थ कोमल परदेशी के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने मांग और हमारी 2 ही मांग है, एक अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए और 10,463 स्कूल जो युक्तिकरण बंद हो रहे हैं उस कर्मचारी को यथावत रखा जाए। इन बातों को लेकर उन्होंने सुना है और मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही है। हम सरकार और प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि अभी 30 तारीख को जुलाई में कैबिनेट स्तर का बैठक होने वाला है, उसमें हमारी इन मांगों को रखा जाए, प्रस्ताव किया जाए कि पूर्णकालीन कलेक्टर दर जो जायज़ मांग है वो दिया जाए और रिक्तिकरण 10,463 स्कूल के सफाई कर्मचारी को रखा जाए। यदि उसके बाद भी हम जायज़ मांग को पूरा नहीं करते हैं तो हमारी योजना बन रहे हैं। 30 तारीख के बाद हम लोग केशकाल घाटी को भी घेरेंगे। सरगुजा से पद यात्रा निकाल करके मुख्यमंत्री निवास तक कांवड़ यात्रा भी निकलेगी। माननीय विजय शर्मा डिप्टी सीएम हाउस का घेराव होगा। माननीय केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, माननीय अरुण साहू जी बिलासपुर संभाग में उनका भी मुख्यालय के निवास होगा। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं कि निवेदन आपने मोदी की गारंटी जो वचन पत्र घोषणा पत्र बनाए थे, माननीय विजय बघेल जी, उनसे भी अनुरोध है कि आपने घोषणा पत्र बनाते समय पूरा दौरा किए थे, आज आपका कहीं पता नहीं चल रहा है। कर्मचारी आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप भी गंभीरता से सुने और बात को रखें। इसलिए हम लोग अब कार्य योजना बना रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अब हमें नौकरी की चिंता नहीं है, क्योंकि 15 साल हो गया काम करते, इतने कम मजदूरी पर हमारा परिवार जीवन यापन नहीं चल रहा है। क्योंकि मोदी जी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हमने उनको पूरा लगन के साथ 2023 में समर्थन दिए थे। पूरा समर्थन हमारे लगभग पूरे प्रदेश में 5 से 10 लाख संख्या परिवार मिलाकर हमने भाजपा पर पूरा विश्वास करके सर वोटिंग किए हैं और मतदान दिए हैं, लेकिन ऐसा विचार नहीं सोचे थे कि आज हमारे साथ ऐसा छलावा होगा, वादा खिलाफी होगा। सरकार वादा खिलाफी बंद करे, छलावा बंद करे, क्योंकि सरकार ने बोला है मोदी ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज हमारे 10,500 कर्मचारी बेरोजगार के कगार पर है, उनको रोजगार से वंचित ना किया जाए, क्योंकि 15 साल काम करने के बाद वो कहाँ जाएंगे। यही जायज़ मांगों को लेकर हम लोग लगातार संज्ञान में ले रहे हैं। आज प्रदेश स्तरीय बैठक है, समीक्षा बैठक कर रहे हैं और आगे हड़ताल और रणनीति की तैयारी भी बना रहे हैं। इसलिए मैं पुनः मीडिया के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, विष्णुदेव और डिप्टी सीएम अरुण साहब, विजय शर्मा, आप कैबिनेट में हमारी जायज़ मांगों को रखें, पूर्णकालीन कलेक्टर दर जो जायज़ मांग है उनको पूरा करें।